हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक स्टूडेंट आया टॉपमेट पे कंसल्ट करने के लिए कुछ। तो उसकी एक स्टोरी थी, मतलब उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उनमें से एक प्रॉब्लम ये थी जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है और इसके बारे में ना कोई बात नहीं करता। तो वही बताऊंगा वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरी देखनी पड़ेगी वीडियो आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, उस स्टूडेंट ने बताया कि वो एक कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, ऑलरेडी वर्किंग है वो। तो मतलब उसने बताया कि उसकी टीम में ना कोई उसकी वैल्यू नहीं करता है, मतलब कि जैसे कि उसको किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे जो उनका टीम लीड है या फिर उनका जो सीनियर्स हैं वो उसको इन्वॉल्व नहीं करते, और जो दूसरे जूनियर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं वो। मतलब जैसे कि अगर लंच करने के साथ में तो उसको इन्वाइट नहीं करते लंच के लिए, ठीक है। या फिर जो जो अगर कहीं मतलब कुछ भी अगर आउट ऑफ द वर्क अगर चीज़ है तो उसको इन्वॉल्व नहीं करते, जबकि वो इन्वॉल्व होना चाहता है उनमें। तो इनडायरेक्टली वो सीनियर्स की ना गुड बुक्स में नहीं है। तो उसका ये था मेरे से क्वेश्चन कि सर मैं गुड बुक्स में कैसे आ सकता हूँ सीनियर्स की, ठीक है। तो वो जो जो स्टूडेंट्स जो इंजीनियर गुड बुक्स में हैं, जो वो उनको उनकी वो मजे से रहते हैं मस्त, और ये गुड बुक्स में नहीं है। तो कह रहा था कि गुड बुक्स में कैसे आ सकता हूँ सर, आप ये प्लीज बताओ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो काफी कोशिश कर रहा था उनके ग्रुप में घुसने की, लेकिन वो कोई घुसा ही नहीं रहा था उसके ग्रुप में, ठीक है। तो उसको ना इंसल्टेड फील हो रहा था, उसको एक वर्थलेस फील हो रहा था कि मेरे में कुछ कमी है शायद, मेरे को ये वो नहीं करते, इन्वाइट नहीं करते। जैसे लंच करने चले गए तो सब लोग चले गए, उसको नहीं बुलाया किसी ने, या फिर चाय पीने गए उसको नहीं बुलाया किसी ने, सब लोग अपने अपने चाय पीने चले गए, मतलब ग्रुप बना के, ठीक है। तो उसको नहीं घुसा रहे ग्रुप में वो। तो वो कहते हैं कि सर रीजन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ना गंदा लगता है। मैं मतलब वहां पे ऑफिस में जाता हूँ तो मेरे को ऐसे मतलब आइसोलेटेड फील करवाते हैं, और फिर थोड़ा ऐसा फील करवाते हैं कि यूजलेस हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे को। तो यार मैंने ना उसको एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, तो वो स्टोरी मैं आप लोगों को भी सुनाता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी ये है कि 1930 की बात है। एक जो यूएस में वो थी, जो थी ना जो प्लैनेट्स वगैरह सर्च करती है, रिसर्च लैब थी कोई। तो उसमें एक साइंटिस्ट ने ना, एक जो रिसर्चर था, उसने एक प्लैनेट की खोज की 1930 में। उसका नाम था प्लूटो प्लैनेट का, ठीक है। प्लूटो प्लैनेट की खोज कर ली उसने। सब लोग खुश हो गए कि चलो हमें 9th प्लैनेट मिल गया अपने अपने लिए, ठीक है। पहले 8 प्लैनेट थे, फिर 9th मिल गया, ठीक है। तो सब लोग खुश हो गए, सारी बुक्स में अपडेट कर दिया कि 9th प्लैनेट ये प्लूटो है, हमारा प्लूटो है, ठीक है। 75 साल तक पूरी दुनिया ने उसको 9th प्लैनेट माना, प्लूटो को, ठीक है। उसके 75 साल के बाद 2005 में नासा ने बोला कि ये प्लूटो 9th प्लेनेट नहीं है, इसको प्लेनेट नहीं मानेंगे, इसको हम कुछ और मान लेंगे, ड्वार्फ प्लेनेट मान लेंगे, कुछ भी, लेकिन प्लेनेट नहीं है हमारे नजर में, ठीक है। तो उसको प्लूटो का ना 1930 में उनकी गुड बुक्स में ऐड कर दिया, और 2005 में हटा दिया गुड बुक्स से, ठीक है, नासा की। लेकिन आप ये बताओ कि जो प्लूटो है ना, उसके वो 1930 से भी पहले वही वैसे घूम रहा था अपने पाथ पे, उसी पाथ पे था, ठीक है। 2005 के बाद भी उसी पाथ पे था, उसने अपना पाथ ही चेंज नहीं किया। इट मीन्स कि आप आप उसको अपनी बुक्स में रखो या मत रखो, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आपकी, अगर कोई उसको अपनी लिस्ट में रख रहा है कि प्लूटो ये है, प्लूटो वो है, तो उसको मतलब नहीं है, वो अपने पाथ पे सेट है, वो अपने पाथ पे ही चलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके साथ भी यही हो रहा है ना कि लाइफ में आपको कोई भाव नहीं दे रहा है, या आपको कोई ग्रुप में ऐड नहीं कर रहा है, कोई आपको आइसोलेट फील करवा रहा है, तो आपको उनमें घुसना नहीं है जानबूझ के। आपको अपने पाथ पे ही रखना है। अपना पाथ आपका है जो करियर में प्रोग्रेशन का पाथ है, या आपको लर्निंग करने का पाथ है, उसी पाथ को आपको कंटिन्यू करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा ना एक नेचुरल फ्रिक्शन होता है किसी किसी से। जैसे अगर हम किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इससे ना नहीं बनेगी हमारी, ठीक है, अननेसेसरीली किसी से, मतलब 2 मिनट बात करते हो ऐसा लगता है कि इससे नहीं बनेगी। या फिर किसी से हम बात करते हैं तो तुरंत ना कनेक्शन बन जाता है, ऐसा लगता है कि यार हाँ इसके साथ तो मेरी बन जाएगी बात, मतलब हो जाएगा। तो जहां पे कई बार नेचुरल फ्रिक्शन होता है टीम में, कोई एक मेंबर है, 2 मेंबर है, उनसे नहीं बन रही है किसी, मान लो पूरी टीम की या सीनियर्स की नहीं बन रही है, तो इट डजंट मीन कि वो जो वो पर्टिकुलर जो डेवलपर है वो खराब है या उसकी वैल्यू नहीं है, वो वर्थलेस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो जनरल जो फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वजह से वो टीम में आपको घुसाते नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको उनमें जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं करनी है। देखो आपको क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली आपको वहां पे लर्निंग करो। आपको ना इन चीजों को दिल से नहीं लगाना चाहिए कि ये मेरे को भाव नहीं दे रहा है, मेरे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे टीम में या कुछ भी। अगर आपका जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट की मीटिंग्स हैं, कुछ है, उसमें आपको डेफिनेटली इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व नहीं कर रहे तो आप उसमें एक फॉर्मल आप मेल कर सकते हो, या आप स्लैक पे बोल सकते हो कि मेरे को भी इन्वॉल्व रखो प्लीज, मेरे को भी चीज समझनी है, उसमें आप, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आपको पर्सनली अगर कोई लंच करने जा रहा है, चाय पीने जा रहा है, सिगरेट पीने जा रहा है, और उसमें आपको नहीं बुला रहा है, तो उसके लिए आपको उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी है। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है और वहां से निकलने का प्लान करना है कि भाई या तो टीम चेंज करो या कुछ भी करो। अगर मतलब जबरदस्ती घुसने की रिक्वेस्ट नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं ऑफिस में ना, फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में रहते हो। अगर फ्रेंडशिप आपकी नेचुरली हो जाती है ऑफिस में तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ना ऑफिस में फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ऑफिस के अंदर कलीग्स होते हैं। तो कलीग्स होते हैं ना, वो कलीग्स में
बहुत ही रेयर होते हैं जो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली कलीग्स होते हैं। और मोस्टली लोग ना अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, वो आपसे दोस्ती रखेंगे, आपसे बात करेंगे बस वो, लेकिन वो उनको जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको मतलब नीचे करने की या आपको यूज करने की, वो करेंगे, ठीक है। तो आपको जो फ्रेंडशिप है ना अपनी, वो ऑफिस के बाहर सीख करनी चाहिए। अपने आप बाहर फ्रेंड बनाओ, वीकेंड पे उनसे मिलो, जो ऑफिस के बाद मिलो उनसे आप बनाने की कोशिश करो। अगर आपकी नेचुरली अगर टीम में दोस्ती बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनती है तो आपको उस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको वो नहीं करना। मैं अपॉर्चुनिटी की एक आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ऑफिस में कलीग्स जो होते हैं ना, वो कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं दोस्त बनने के बाद। मैं बताता हूँ कैसे। एक बार की बात है, मतलब बहुत साल पहले की बात है, मैं ना पहली बार मैं बेंच पे आया था। तो बेंच पे आने का मतलब बताता हूँ, जैसे सर्विस बेस्ड में क्या होता है, आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है और वो प्रोजेक्ट मान लो खत्म हो गया, ठीक है। उसमें दूसरा प्रोजेक्ट मिलने में ना, या तो ये होता है कि खत्म होने से पहले ही आपको दूसरे प्रोजेक्ट में अलाइन कर देते हैं और खत्म होते ही नेक्स्ट डे आपको मिल जाता है। नहीं तो क्या होता है, कई बार को थोड़ा सा ना ड्यूरेशन मिल जाता है कि भाई 1 महीने बाद दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा समथिंग कुछ। तो उस टाइम को ना बेंच पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं बेंच पे आया, मतलब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मैं बेंच पे आ गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार काम नहीं करना पड़ रहा है, आराम से रिलैक्स हूँ मैं कुछ दिन के लिए, शांति है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मेरे एक दोस्त था, मैं था और एक और कलीग था, हम तीनों लोग लंच कर रहे थे वहां बैठ के, ठीक है। तो ऐसे जो दूसरा बंदा था, एक और कलीग, उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या चल रहा है तेरे प्रोजेक्ट में, ये वो। तो मैंने बोला यार मैं तो बेंच पे हूँ, मैं तो बड़ा मजा आ रहा है, आराम से चिल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो करके, ठीक है। तो जब वो उसके उठ के चला गया ना, तो बाद में जो मेरा फ्रेंड था ना, उसने बोला यार तूने ये क्यों बताया कि तू बेंच पे है, तू बोल देता है कि हाँ सही चल रहा है सब, ये वो। तो मैं बोला कि तो क्या हुआ यार, बेंच पे बता दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोला नहीं फिर भी मत बता यार तू, मतलब नहीं बताना चाहिए था तेरे को। मैं बोला ठीक है चलो कोई नहीं। नेक्स्ट डे मेरे पास एक मैनेजर का कॉल आता है कि सुदर्शन कैन वी कनेक्ट। तो मैं बोला हाँ कनेक्ट करते हैं। तो उससे बात करी मैनेजर से, मैनेजर ने बोला कि सुदर्शन मुझे पता चला कि तुम बेंच पे हो अभी। तो मैं बोला हाँ मैं बेंच पे हूँ। तो उसने बोला उसने बताया, उस कलीग ने बताया उसको कि ये सुदर्शन बेंच पे है। और क्यों बताया मैं बताता हूँ। उसने उसको ना 1 वीक की लीव चाहिए थी उसी दौरान, उसको कोई उसकी शादी थी कोई रिलेटिव की समथिंग, तो उसको ना लीव मिल नहीं रही थी। तो क्योंकि उसके उसके काम था उसके प्रोजेक्ट में, तो उसने मेरे को रिकमेंड कर दिया कि सर सुदर्शन बेंच पे है, तो वो हेल्प कर देगा, वो बीसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो वो हेल्प कर देगा टीम की। तो आप उसको उसको पुल इन कर लो, ठीक है। तो उसको टीम में ले लो हफ्ते के लिए, और वो काम कर देगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लूंगा। तो उसके लिए मैनेजर मेरे से कनेक्ट किया कि उसने बोला यार उसने ना तेरा नाम रेकमेंड किया है और तुम अभी बेंच पे हो, तो तुम हमारी टीम की हेल्प कर दो। तो देखो अगर आप बेंच पे हो ना, तो कोई दूसरी टीम वाला आपसे हेल्प ले सकता है, आप मना नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो बंदा मेरे को प्रोजेक्ट में अलाइन करके खुद वो निकल गया 1 वीक की लीव पे, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन होती है। तो अगर ऑफिस में क्या होता है, कई बार आप जब बैठे होते हैं ना, तो आप कई बार अपनी चीजें बता देते हो, और कुछ लोग होते हैं ना वो उस चीज का मिसयूज करते हैं और वो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए उस चीज को यूज कर लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, आप लोगों के पास भी होगा, जो लोग कुछ लोग काम करते होंगे। तो ऑफिस में ना ज्यादातर जो जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो 1-2 बंदे से ही होती है। आप अगर ग्रुप में जा रहे हो, तो वो ग्रुप में सारे कलीग्स जा रहे हो, और वो कोई ऐसा नहीं है कि सारे दोस्त हो आप समथिंग कुछ हो। तो कई बार ना सीक्रेट चीजें वहां पे रिवील नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज हो जाती है। देखो कंपनी का जब ग्रुप बैठता है ना, जब टीम का, तो उनकी 2-4 ही कॉमन बातें होती है। या तो कोई कंपनी की बुराई करेगा कि कंपनी में ये हो रहा है वो हो रहा है बैठ के, ठीक है। या तो कोई फालतू की बात होगी। तो मतलब इतना कोई मतलब एक फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं होता है कि वहां पे जाके आपको घुसना ही है उनमें, ठीक है। जिनसे आपकी नेचुरली बन रही है, दोस्ती हो रही है, उनसे आप उनके साथ रहो। लेकिन जिनसे आपकी नहीं बन रही है, उनमें घुसने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा फील होगा, आपको सिर्फ खराब ही फील होगा उनके बीच में घुस के, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपको बिल्कुल ही आइसोलेट कर रहे हैं, तो ट्राई करो कि आप वो टीम चेंज कर लो, या फिर आप ट्राई करो कंपनी चेंज कर लो। अगर आप लेकिन आप अपने पाथ से डाइवर्ट मत हो। पाथ आपका है लर्निंग पाथ। जैसे मैंने प्लूटो का एग्जांपल दिया, प्लूटो अपने पाथ पे है। अब नासा उसको चाहे प्लेनेट की लिस्ट में ऐड करे या ना करे, वो उसकी गुड बुक्स में आए या ना आए, वो अपने पाथ पे है। सिमिलरली आपको भी अपने लर्निंग पाथ पे होना चाहिए कि भाई मेरे को ये चीज लर्न करनी है और मेरे को करियर में इस तरह प्रोग्रेशन करना है, और मेरे को मतलब नहीं है कोई मेरे को अपने ग्रुप में ऐड कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, ठीक है। मैं आज भी क्या है, आज मेरे को इस कंपनी में 9 ईयर से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैं लंच करना मैं अकेले पसंद करता हूँ। अगर कोई कंपनी का अगर एम्प्लॉय देख रहा होगा, तो मेरे को रेयर होगा कि मैं किसी के साथ लंच कर रहा हूँ। मैं अकेला ही लंच करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वो मेरा मी टाइम है। मैं उस टाइम में ना कुछ कुछ अपनी थॉट के हिसाब से कर रहा होता हूँ। क्योंकि जब आप ग्रुप में बैठते हो ना, तो जो डिस्कशन है ना, वो ग्रुप के हिसाब से चलती है। कोई अगर किसी ने पॉलिटिक्स की डिस्कशन उठा लिया है मान लो, तो पॉलिटिक्स की चली जाएगी वो। फिर आपका टाइम, अगर आपका मन नहीं भी है ना पॉलिटिक्स की डिस्कशन करने का, तब भी आपको उसी में ही घुसना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं तो क्या करता हूँ, मैं अकेला लंच करता हूँ, और फिर मैं अपना जो भी सर्च करना है, कुछ लर्न करना है, कुछ भी करना है, वो मैं अपनी अपनी कंपनी में एंजॉय करता हूँ, ठीक है। अगर आपको अपने खुद के साथ रहना पसंद नहीं है ना, आप खुद के साथ रह के अगर आपको बुरा लगता है, तो मेरे हिसाब से फिर आपको अपने अंदर को चेंज करने की जरूरत है। आपको अपने साथ अकेले में रह के बहुत मजा आना चाहिए, क्योंकि आप फिर
आप अपने मन की कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, ना कि आप दूसरों के एक डिस्कशन का पार्ट बनने से बेटर है कि अपने खुद का कुछ भी जो आपने सोचा है वो आप करो उस ड्यूरेशन में, ठीक है। आपको AIML का कोर्स बाय करना है मेरा, तो जो डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कोर्स। अब उसमें 12 वीडियो आ चुकी है, कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है, सेटअप कंप्लीट हो चुका है हमारा। अभी कुछ लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट जो अपलोड होगा वो NumPy और ये पांडास तो पहले हो चुके हैं, NumPy और मैटप्लोटलिब और ये सब होंगी, साइकिट लर्न होगी। तो उसके बाद मतलब प्रॉपर हम एक उसमें आ चुके हैं अभी जो मशीन लर्निंग वाली चीज में। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। और तो यही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।